सामान चलने को। ओके, तो हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर 1। ठीक है, एनसीईआरटी जो बोर्ड चल रहा है 10th क्लास जो है उसका स्टैंडर्ड पेपर 1 में लेकर सोल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर अगर किसी के पास नहीं है इसका तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और है किसी के पास गाला तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो बात करते हैं पेपर 1 स्टैंडर्ड है, बेसिक नहीं है। पेपर 1 जो है वो स्टैंडर्ड का मैंने लिया है और 1 से 24 क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स के हैं। पहले 6 क्वेश्चन कौन से हैं, ट्रू एंड फॉल्स है। तो आपको पेपर सॉल्यूशन में कैसे करना है, मैं तो यहाँ पर आपको आंसर शीट में क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। आंसर शीट में क्या लिखना है वो, उसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि उसका सोल्यूशन कैसे करोगे, रफ में कैसे करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, 3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का px इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इस पॉलिनोमियल में बोला है कि जो 3 है ये 3 x की जगह 3 रख दो और इसमें x की जगह 3 रखो। इसका सोल्यूशन अगर 0 आ गया तब तो ये सोल्यूशन है, 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस px। अदरवाइज नहीं है। अगर हो जाता है तो आपने ट्रू लिखना है, नहीं होता है तो फॉल्स लिखना है। देखो x की जगह 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15, 3 का 9, 8 3 या 24 और प्लस 15। देखिए प्लस प्लस ये है 59 24 और माइनस 24, 0 आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन बोला था वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ये आपको आंसर शीट में लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये कब लिखना होता है, जब 2 मार्क्स के आएंगे तब ऐसे करना होता है, पूरा डिटेल में लिख के करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये रफ में काम करो। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो देख लेना, मैंने जैसे बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो बता देता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन जो है ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। जब भी रूट की बात करें कि वो रियल है या नहीं रियल है, नहीं रियल मतलब इमेजिनरी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी से। डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेट जब पॉजिटिव होगा या 0 होगा तब तो रियल रूट आएगा, और निगेटिव आया तब क्या होगा, रियल। निगेटिव रियल होगा, नो रियल होगा, मतलब उसी को इमेजिनरी बोला जाता है। तो डी की वैल्यू कैसे पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी और ए और सी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इससे कंपेयर कर लेना, इससे कंपेयर कर लेना तो आपको ए बी सी मिल जाएगा। अच्छा, ए क्या है, 1 है, बी क्या है, देखो x का क्या मल्टीप्लीकेशन है 5 और c क्या है 8 है। इसमें वैल्यू पुट करो, b 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, ये 25 हुआ माइनस 4 8 जा 24 ना। अच्छा, ज्यादा हो गया, 32 हो गया, तो ये माइनस 7 आ जा रहा है। तो ये माइनस में आया ना, माइनस में मतलब नो रियल रूट। और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि नो रियल रूट, तो नो रियल रूट मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये आंसर शीट में लिखना है, ये नहीं लिखना है। आपको शॉर्टकट में आता है तो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ पे लिखेंगे, एक वहीं पर आपको रफ शीट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसी आंसर शीट में लास्ट में ये सब चीजें करके और कट मार के रफ लिख देने का ऊपर। क्लियर? अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, फॉर एन एपी, एपी के लिए बोला है एसएन की वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n, और क्या दिया है, एक एन दिया है 6n माइनस 7। कह रहा है फॉर एन एपी, ये क्या सही है, किसी एपी के लिए ये सही है। तो कैसे बताओगे, देखो एक और मैं टेक्निक बता रहा हूं, वह इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एपी के हैं, एपी के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको पता है कि A1, ए अगर n इक्वल टू 1 मैं करूं
तो जो एस एन होता है वही क्या हो जाएगा ए एन, मतलब S1 इक्वल टू A1 होगा, क्योंकि एक ही अगर पहला टर्म है तो उसका सम क्या होगा, वही होगा, और पहला टर्म भी क्या है, वही है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर S1 निकालता हूं तो क्या आएगा, 3 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 क्या आएगा, यहाँ 3 आया और यहाँ पे -4 आया, मतलब -1 आ रहा है। और वही मैं A1 निकालू तो 6n-7 है, तो 6 1 है -7, मतलब 6 -1 कितना आ गया, -7 मतलब दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा 2 रखने पे क्या होगा, तो 2 रखने पे क्या आएगा, देखो 2 रखने पे क्या आएगा, A2 अगर रख रहे हो तो A2 जो आपकी वैल्यू आएगा, और S2 जो होगा वो कितना आना चाहिए, A1 प्लस A2 के बराबर आना चाहिए, A1 प्लस A2 के बराबर S2 आना चाहिए, क्योंकि पहला और दूसरे का सम S2 होता है। तो वो भी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले से ही हमें पता चल जाता है, 2 पे भी रखोगे तो आपका करेक्ट ही आएगा, इक्वल ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एपी का ये फॉर्मूला है, ये सही है, ये किसी एपी का ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन कुछ नहीं देना है, यहाँ पे ये सब चीजें समझाना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है। ओके, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, खाली कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, हर एक चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाएंगे, जो आप 5 पेपर अगर सोल्यूशन करते हैं तो 5 में से ये आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा चौथे पे चलते हैं। अच्छा 5 लिख दिया, होता है, गलती होती है, गलत हो जाता है। 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, द वैल्यू ऑफ sin 50 माइनस sin 40 इज पॉजिटिव। अब कैसे बताओगे भैया, आपको तो 50 की डिग्री की वैल्यू नहीं पता है और 940 की वैल्यू पता है, बट क्या चीजें आपको पता है कि जब साइन को थीटा की वैल्यू मैं 0 से 90 की तरफ बढ़ता हूं तो इंक्रीज होता है, मतलब आगे बढ़े तो वैल्यू भी बढ़ी, तो ये वैल्यू मेरी बड़ी है और ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो इस वैल्यू बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ना। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। साइन की वैल्यू आप देखोगे, साइन 0 आप देख भी लो, साइन 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, साइन अगर आप 30 रखते हो तो क्या है 1/2 मतलब 0.5, अगर साइन 45 रखते हो तो क्या आता है 1/√2 आता है, मतलब 1 पॉइंट इसका 141। यहाँ 2 डिवाइड कर रहे थे, यहाँ कितना आप डिवाइड कर रहे हैं 2 डिवाइड कर रहे थे 0.5, यहाँ पे 1.41 मतलब 2 से कम डिवाइड कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ 0.7 के आसपास आता होगा। और यहाँ साइन 60 पुट करते हैं कितना आता है √3/2, मतलब इसकी वैल्यू 1.73 और डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ 1 डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 1 से ज्यादा है, मतलब ये भी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू देखोगे तो कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया। तो जैसे जैसे वैल्यू थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये थीटा बढ़ा इसकी वैल्यू बढ़ी, ये थीटा छोटा इसकी वैल्यू छोटी, तो वैल्यू बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्या है ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है आ भी रहा है तो ट्रू हो रहा है। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को फिर से देख लेना, और नहीं देखोगे भी तो भला ही है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, फालतू में देख लेंगे तो टाइम वेस्ट तो करना नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ किसका बोला है, इसका 25 और एंड 52 का बोला है, एचसीएफ कितना बोला 1 है। कैसे करेंगे, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हो और डिवाइड वाला रूल भी उसी से बना है। देखो छोटे वाले वैल्यू को बड़े वाले वैल्यू से डिवाइड करो, कितनी बार में जा सकता है 2 बार में, कितना आया 2। अब रिमाइंडर जो आया है वो यहाँ पे डिवाइजर हो गया, और जो डिवाइजर था वो क्या हो गया डिविडेंड हो गया। अब कितनी बार में जाएगा 12 बार में, 24 बचा 1। अभी ये वाला फिर इधर आ गया, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। अब 0 आ गया रिमाइंडर, जब 0 रिमाइंडर आए तो जो डिवाइजर होता है
वही HCF होता है। और यहाँ पे HCF1 बोला भी है, यहाँ पे इसका HCF1 आ भी रहा है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। लगता है सब ट्रू ही देगा क्या भगवान गाला। अगर किसी ने गलती से ट्रू फॉल्स लगा के आया, सोचा कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी में मार दो, एक ट्रूथ एक फॉल्स, तो आधा राइट होगा आधा रॉन्ग होगा। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, शायद ये फॉल्स हो, देख लेते हैं, शायद ये हो, भगवान करे ना हो, चाहे हो, क्या पता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इफ 4a, क्या बोला है कि ये जो 4 और a है कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है, वो कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 23, देन a की वैल्यू है 5, ऐसा बोला है। तो कैसे क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे क्योंकि ये सोल्यूशन है, तो इसमें x की जगह पे 4 और y की जगह पे a पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे a इक्वल टू 5 आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो ट्रू है, नहीं आ रहा है तब फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे ट्रू ट्रू बहुत हो गया, फॉल्स लिख देंगे, और आ गया तब तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो देखिए 2 है और x की जगह क्या है 4 और 3 है, y की जगह पे क्या है a 23, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 3 इंटू a हुआ, यहाँ 23, 8 उधर जाके प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, 23 माइनस 8 कितना आया 15, 23 माइनस 8 15, यहाँ 3 है, 3 मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ओ माय गॉड आ गया 5। मतलब ये जो कह रहा था सही कह रहा था, तो ये भी है क्या ट्रू। भगवान सब ट्रू ट्रू। गाला साहब कुछ फॉल्स भी दे दिया करो, बच्चे क्या पता मूड आया उनको पूरे फॉल्स लिख दिए तो, इसीलिए समझना जरूरी है, ठीक है। अब आएगा 6 क्वेश्चन, कैसा आएगा MCQ, क्या आएगा MCQ, तो उसको भी ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे डाल देना, आंसर लिख देना, और MCQ में ऑप्शन नंबर मतलब ABCD और प्लस वो ऑप्शन में क्या है वो भी लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और क्या है पहले बोला है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीडियन कैन बी फाउंड आउट बाय ड्रॉइंग इट्स। कैसा ड्राइंग बनता है, मैंने आपको सबको बताया था, कैसा ड्राइंग बनता है ओगिव टाइप। कैसा बनता है ओगिव टाइप। उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होता है ओगिव टाइप होता है। तो यहाँ पे ओगिव कैसा दिया है सी, सी सी द आंसर, सी ऐसे लिखोगे और लिखोगे ओगिव, ऐसे ही है ना, OGIVE, ठीक है। ये आंसर राइट है, याद कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हुए हो चुका है, ठीक है। मीडियन, मीडियन निकालते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं, क्लियर। तो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, क्या बात है 8 पे आ गए। 8 क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल कब होगा, जब ध्यान रखना ऊपर होता है, देखो प्रोबेबिलिटी कोई की भी लिखते हैं तो क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपन, मतलब एक होगा न्यूमेरेटर एक होगा डिनोमिनेटर। ध्यान रखना न्यूमेरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से इक्वल होगा या न्यूमेरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा, कभी भी न्यूमेरेटर से बड़ा अगर डिनोमिनेटर हुआ, वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, न्यूमेरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हुई तो वो प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल होगी। क्या होगी नॉट पॉसिबल। अब ये ऑप्शन देखो जिसमें न्यूमेरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, कौन सी वैल्यू है बी है 5/4। देखो यही है जो न्यूमेरेटर की वैल्यू बड़ी है, तो ये आंसर नॉट पॉसिबल बताएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। एज पर क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान बचाए, सुल्तान मिर्जा आएगा बचाने के लिए। यस चलिए
8 हो गया 9। अब ये देखिए कुछ दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, ये पॉसिबल और ये चीजें नॉट हैपेंड का है, ये हैपेंड का है, ये इवेंट न होने का, ये होने का, ये न होने का दिया है रेशियो 3:7। क्लियर। तो इसके होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो होने का, न होने का, इवेंट होने का है, ये न होने का है, समझ में आया। इवेंट होना और न होने की रेशियो दिया है, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवेंट होने का मतलब जो इवेंट हो रहा है होने का वो अपान टोटल आउटकम, टोटल कौन सा है, जो हो रहा है वो और जो नहीं हो रहा है वो। तो ये है 3, देखो 3 रेशियो के हिसाब से, और ये दोनों का एडिशन, तो 3 अपान कितना हो गया 10। होने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 होगी। अगर न होने का पूछता, बाय चांस इसी क्वेश्चन को देखा ऐसा पूछा है, मैं ऐसे पूछ लेता हूं, बाय चांस पूछ लिया न होने की प्रोबेबिलिटी, तो न होने का इवेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7/10 होगा। तो इसका आंसर क्या है 3/10। कौन सा ऑप्शन दिया है, सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर सी 3/10 ऐसे लिखा जाता है। ऐसे अगर एग्जाम में लिखोगे तो क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। कैसा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। और आपको क्या चाहिए, फुल मार्क्स। तो ऐसे लिखना, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम, 9 हो गया, यहां पर 10 लिख लेते हैं। ओके, आंसर, और क्या है आंसर, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू px माइनस 2 पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 देन वैल्यू ऑफ p। एक ग्राफ है जिसकी वैल्यू दिया है y इक्वल टू px माइनस 2, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इससे 3 और 2 से, तो वैल्यू ऑफ p बोल रहा है। इससे जिससे पास होता है, कोई भी पॉइंट किसी से पास होता है, तो दैट पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन का वो सोल्यूशन ही होता है। अगर उससे पास हो रहा है तो वो वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये 3x की वैल्यू है 2 इक्वल टू p इंटू 3 -2 इधर आया तो ऐड हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। p की वैल्यू क्या आ गया 4/3। ऑप्शन दिया है b दिया है, तो यहां लिखेंगे b और 4/3। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 7x y minus 6 9 10 is at 6 3 then x y। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन अगर दे दिया कि ऐसे है, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, ये है a जिसका दिया है 7x, और ये है b जिसकी वैल्यू दिया है y माइनस 6, और ये है c जिसकी वैल्यू दिया है 9 और 10। कह रहा है कि इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब होता है यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, मतलब इस पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट। ठीक है, पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट दिया है, क्या दिया है 6 और 3 दिया है। तो बोल रहा है कि ये जो x है जो y के प्लेस पे है, और ये जो y है जो x के प्लेस पे है, वो फाइंड आउट करके बताइए। तो जब भी सेंट्रॉइड हो तो कैसे पता करते हैं, ये देखिए ये 6 और 3 है, ये सेंट्रॉइड है, और वो कैसे पता करते हैं, जैसे मिड पॉइंट पता करते थे 2 पॉइंट का, यहाँ 3 पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। देखिए ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेना, y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेना। यहाँ देखिए क्या है, x1 क्या है 7 प्लस x2 क्या है y, और x3 क्या है 9 डिवाइड बाय 3, और इसका x प्लस -6 प्लस 10 डिवाइड बाय 3। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा,
6 इक्वल टू क्या हो रहा है 7 और 9 16 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इधर आया तो कितना हो गया 3 6 18 और यहाँ 16 प्लस वाई 16 इधर आया तो 18 माइनस 16 इक्वल टू वाई और माइनस हुआ था 2 y इक्वल टू 2। अच्छा y इक्वल टू 2 x के बाद हम फाइंड आउट करेंगे y की जगह पर 2 है क्या y इन प्लेस ऑफ y की जगह पर 2 किसमें है एक ही है जो d है उसमें ही है बाकी और कहीं है नहीं तो d ऑप्शन वैसी हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करने की जरूरत है y की वैल्यू मतलब d ऑप्शन आ गया 5 और 2। अब रख के पुट भी करे ना इसको इसके 3 के इक्वल करना ये 3 3 9 हो गया और यहाँ पर ये हो गया 4 ये प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगा तो 5 और ये 2 दिया ही है। क्लियर हो गया 11। अब 12 कर लेते हैं 12 क्या बोला है पहले इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं नहीं तो आप बोलोगे कि सर मैथ्स है क्या अब खिचड़ी बना रहे हो सब कुछ एक ही में डाल दोगे ऐसा कैसे चलेगा। चलिए कहा चल रहे हैं हम लोग 12 पे गाला में चल रहे हैं। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर कैसा असेंडिंग ऑर्डर में है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा बस इतना ही ठीक है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। छोटे क्लासों में होते हैं ना हम लोग और असेंडिंग ऑर्डर राइट असेंडिंग ऑर्डर राइट डिसेंडिंग ऑर्डर राइट प्रीसीडिंग नंबर राइट सक्सीडिंग नंबर राइट मिडल नंबर सब पढ़े हैं ना हम लोग भूल गए याद है ना हाँ ठीक है याद है तभी तो यहाँ 10th में पहुंचे हो। तो दिया है असेंडिंग ऑर्डर में पहला दिया है 6 दूसरा दिया है 7 तीसरा दिया है x-2 चौथा दिया है x फिर 17 फिर 20 और कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर एज दिस इज 16 इसके मीडियन की वैल्यू दिया है 16 कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ ना बहुत तुम्हें आता है तो चलो x की वैल्यू बताओ। तो मीडियन आप लोगों ने तो बोला कि सर हम तो क्लास में पढ़े हैं यहाँ तो ये नंबर में दिया है तो ये 9th में ऐसे क्वेश्चंस आते थे 9th में मीडियन का फॉर्मूला क्या था जब ये टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 क्या होता है इवन नंबर होता है 7 क्या होता है ऑड नंबर होता है तो जब ये इवन में हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये क्या n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा टर्म डिवाइडेड बाय 2 ये जब कब होगा जब टर्म कैसे होंगे इवन होंगे और ऑड होता तो क्या करते हैं पहले इसको कर लेते क्योंकि हमारा इवन है ऑड होता तो वो भी बता देता हूं इवन है ना देखो n/2 ये कितने 6 है तो 6/2 3 आएगा थर्ड टर्म कौन सा है पहला दूसरा तीसरा थर्ड टर्म x-2 है बीच में प्लस है प्लस लगा दिया। अब देखो n/2 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म कौन सा होगा x होगा और डिवाइडेड बाय क्या है 2 m की वैल्यू क्या है 16 देखो लिखा है मीडियन की वैल्यू। अब ये 2 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा तो 32 हो गया और यहाँ पे x-2 प्लस x क्या हो गया x और x 2x हो गया और -2 इधर आके ऐड हो गया 34 और ये 2x और 2 इधर डिवाइड होगा तो 34 डिवाइड बाय 2 x की वैल्यू क्या आ गया 17 ठीक है x की वैल्यू 17 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे 17 कौन सा ऑप्शन है C है C लिख देंगे यहाँ C लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 17। अच्छा वो भी बता देता हूं कि अगर ये नंबर ऑड होते क्या होते ऑड होता तब क्या होता कुछ तो होता मीडियन का फॉर्मूला होता क्या n+1 डिवाइड बाय 2 बस क्या करते हैं अगर मान लो कि एक और मैंने बढ़ा दिया मान लो 21 कर दिया तो 7 हो गया तो कह रहा है कि इसका जो n+1 जो टर्म होगा मतलब ये कितने 7 में एक ऐड करोगे 8 डिवाइड बाय 2 करोगे फोर्थ टर्म जो होगा 1 2 3 4 यही मीडियन होगा। इसी में जब ऑड होगा तो उसी नंबर में कोई ना कोई एक मीडियम है
जब इवन होगा तब अलग नंबर आएगा। समझ में आया? जब ऑड ये होंगे तो उनमें से कोई एक मीडियन है, मीडियन, मीडियम नहीं, मीडियन, मीडियन, एन नौ आएगा। क्लियर? ये 12 हो गए और हमारा नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट बाद में करेंगे। हालांकि वीडियो इसी में अटैच हो जाएगा, तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आ जाएगा, या तो अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बाकी क्वेश्चंस आगे आपको मिलता रहेगा।